नमस्कार, मैं खुशी सिंह और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम फिल्मी रंग में। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जो अपने शानदार लुक्स और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते थे, जिनका अंदाज सबसे अलग और हटके था और उन्हें अपने जमाने का सबसे हैंडसम हीरो भी कहा जाता था। इसके साथ ही उनका व्हाइट शर्ट के साथ काले कोट पहनने का अंदाज भी काफी पॉपुलर रहा। उन्हें इस लुक में देखकर लड़कियां इस कदर पागल हो जाती थीं कि कोर्ट ने भी उन्हें काले कोट पहनने पर बैन लगा दिया था। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 2001 में पद्म भूषण और साल 2003 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और अभिनय आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो आखिर कौन है ये दिग्गज अभिनेता जिससे शादी ना होने के कारण मशहूर अभिनेत्री सुरैया ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की? तो क्या आप जानते हैं आखिर कौन है वो? चलिए हम ही बता देते हैं कि और कोई नहीं, मशहूर अभिनेता देव आनंद है। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर पंजाब में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के नरोवाल जिले के अंतर्गत आता है। उनके पिता पेशोरी लाल आनंद एक जाने माने वकील थे। देव आनंद 4 भाई थे, जिसमें उनके सबसे बड़े भाई मनमोहन आनंद एक वकील थे, जबकि उनके भाई चेतन आनंद और विजय आनंद हिंदी फिल्म जगत के मशहूर फिल्म निर्देशक थे। उनकी बहन शीलकांता कपूर जाने माने फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। देव आनंद की स्कूली शिक्षा सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी में हुई थी। के बाद साल 1942 में उन्होंने राजकीय महाविद्यालय लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की पढ़ाई की। वो आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने पहले ही कह दिया था कि उनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी कर लें। देव आनंद बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार से काफी ज्यादा प्रभावित थे और उनकी फिल्में देखने के बाद ही उन्होंने फिल्मों में काम करने का निर्णय ले लिया। साल 1943 में वो अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आ गए। उस समय उनके पास केवल 30 रुपए थे। उनके पास मुंबई जैसे महंगे शहर में रात बिताने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास एक सस्ते होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया, जिसमें पहले से ही 3 लोग रहते थे, जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष के दिनों में उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी भी की। साल 1946 में उन्हें एक फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसके बाद उन्हें मोहन, आगे बढ़ो और विद्या जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1948 में फिल्म जिद्दी से मिली। इस फिल्म में उनके साथ कामिनी कौशल मुख्य भूमिका में नजर आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। साल 1949 में उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर खुद की एक फिल्म कंपनी नवकेतन फिल्म्स की शुरुआत की। बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देव आनंद अपने जमाने के फैशन आइकन माने जाते थे। वो इतने हैंडसम थे कि लड़कियां उन पर अपनी जान लुटाती थी। साल 1958 में फिल्म काला पानी में व्हाइट शर्ट के साथ काला कोट पहनने का उनका स्टाइल काफी पॉपुलर हुआ था और लोग उनके स्टाइल को खूब कॉपी किया करते थे। लेकिन उनका ये स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि कोर्ट ने उन्हें पब्लिक प्लेस पे काला कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। कहा जाता है कि जब देव आनंद व्हाइट शर्ट के साथ काला कोट पहनकर निकलते थे तो लोगों की निगाहें उनसे हटती ही नहीं थी। खासकर लड़कियां उन्हें देखते ही इस कदर दीवानी हो जाती थीं कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती थी। इतना ही नहीं, काले कोट में देव आनंद को देखने के लिए लड़कियां छत से छलांग तक लगा देती थी। किसी अभिनेता के लिए ऐसी दीवानगी शायद ही कभी देखने को मिली है। लड़कियों की दीवानगी को देखते हुए कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और उन्होंने देव आनंद को पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया। सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी एक्टर के पहनावे पर कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा हो। देव आनंद और सुरैया की प्रेम कहानी बॉलीवुड की अमर प्रेम कहानियों में से एक है। सुरैया अपने जमाने की एक मशहूर अभिनेत्री होने के साथ ही एक मशहूर गायिका भी थी। वो देव आनंद से इस कदर प्यार करती थी कि जब उनकी शादी देव आनंद से नहीं हुई तो उन्होंने ताउम्र शादी ना करने का फैसला ले लिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर देव आनंद और सुरैया की मुलाकात कैसे और किस तरह उनकी नजदीकियां बढ़ी और दोनों की
लव स्टोरी क्यों अधूरी रह गई? देवानंद और सुरैया की पहली मुलाकात साल 1948 में फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी और इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। ये वो समय था जब देवानंद का करियर शुरू हो रहा था, जबकि सुरैया अपने करियर के पीक पर थी। इस फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग के दौरान दोनों नाव पर सवार थे और नाव डूब जाती है। देवानंद एक फिल्मी हीरो की तरह सुरैया को डूबने से बचा लेते हैं। इसी घटना के बाद सुरैया ने देवानंद से शादी करने का फैसला ले लिया। देवानंद ने भी उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 की अंगूठी देकर प्रपोज किया था। देवानंद और सुरैया के अफेयर के चर्चे जब फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे तो ये बात सुरैया के परिवार तक पहुंची। सुरैया की नानी को उनका रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से थे। सुरैया के घर में उनकी नानी की चलती थी। जब उन्हें दोनों की अफेयर की भनक लगी तो उन्होंने देवानंद के घर आने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरैया पर भी पाबंदी लगानी शुरू कर दी। हालांकि सुरैया की मां को देवानंद बहुत पसंद थे। बाद में देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी करी, लेकिन सुरैया ने कभी शादी नहीं की। वो हमेशा देवानंद की यादों में ही खोई रहती थी। साल 2004 में जब सुरैया इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो हर किसी को उम्मीद थी कि देवानंद आखिरी बार उन्हें देखने जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह उनकी लव स्टोरी का दी एंड हो गया। अपने जमाने के मशहूर कलाकार देवानंद पर लड़कियां इस कदर फिदा रहती थी कि कोर्ट को उन्हें काले कोट पहनने पर बैन लगाना पड़ा था। लेकिन देवानंद का दिल तो बॉलीवुड की अभिनेत्री कल्पना कार्तिक के लिए धड़कता था। देवानंद और कल्पना कार्तिक की शादी का किस्सा भी काफी चर्चित रहा और कहा जाता है कि दोनों ने लंच ब्रेक में ही शादी रचा ली थी। तो चलिए जानते हैं आखिर देवानंद की जिंदगी में कल्पना की एंट्री कैसे हुई। फिल्म अभिनेत्री सुरैया से रिश्ता टूटने के बाद देवानंद की जिंदगी में कल्पना कार्तिक की एंट्री हुई। कई फिल्मों में साथ काम करने के दौरान देवानंद का दिल कल्पना कार्तिक के लिए धड़कने लगा था। कल्पना कार्तिक की गिनती उस समय बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में की जाती थी। देवानंद और कल्पना कार्तिक की पहली मुलाकात साल 1951 में फिल्म बाजी के सेट पर हुई थी। चेतन आनंद द्वारा निर्मित ये फिल्म कल्पना कार्तिक की पहली फिल्म थी। अपने फिल्मी करियर के दौरान कल्पना ने केवल 5 फिल्मों में ही काम किया और हैरानी की बात ये रही है कि इन 5 फिल्मों में देवानंद ही उनके हीरो रहे, जो रियल लाइफ में भी उनके हीरो बन गए। साल 1955 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और एक दिन दोनों ने लंच ब्रेक में ही शादी कर ली। फिल्मी कैनवास से आज बस इतना ही। देश भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।